बड़ा जो अलमिया इस मुल्क में हुआ वो ये कि माहौलियात पे कभी किसी ने सीरियस तवज्जो ही नहीं दी, कभी किसी ने सीरियस तवज्जो नहीं दी। और वजीर हमेशा जब किसी को ऑब्लाइज करना होता है ना तो उसको वजारत दे जाती है कि चल भाई तू ले ले ये वजारत माहौलियात, उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता। और हमें इस पे बड़ा सख्त काम करने की जरूरत है। और मैं क्रेडिट देता हूँ इनको, भाई बाकी साहब को, कि इन्होंने इसको एक इशू बनाया और ये इस इशू को रुकना नहीं चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौसम और हालात कैसे भी हों, हम लोगों ने जो काम करना है वो करना है, क्योंकि वॉलंटियर्स जो होते हैं वो अपने दिल में कुछ और ही जज्बा रखते हैं। और इसका सबूत यहाँ पर हमारे मेहमानान का मौजूद होना है। सब अपनी मसरूफियत से, अपने कीमती वक्त से टाइम निकाल के यहाँ पर आए हैं और आप लोगों के लिए एक यौम आज़ादी कायदे आज़म फ्री मेडिकल कैंप का इफ्तिताह करने लगे हैं। जनाब डॉक्टर जमाल नासिर साहिब, साबिक वज़ीर सेहत पंजाब, और उनके साथ अस्करी फोरम के सेक्रेटरी जनरल, थिंकर्स फोरम ऑफ पाकिस्तान के कर्नल बख्तियार हकीम साहिब तशरीफ़ लाए हैं। डॉक्टर हसीबुर रहमान, डॉक्टर अशर इब्राहिम और अदबी शख्सियत जनाब नसीम सहर साहब। इसके बाद पीछे जो माहिर हैं अल्ट्रासाउंड की खातून डॉक्टर सबाहत के साथ बैठी हैं, और एक बहुत सीनियर फिजिशियन हैं जनाब तारिक जावेद साहिब, उनके साथ डॉक्टर अकबर बैठे हैं, और मैं देख रहा हूँ डॉक्टर शाजिया भी बैठी हैं जो बहुत ही समझदार डॉक्टर हैं होम्योपैथिक के हवाले से। तो हम थोड़ा सा अपना मैं थोड़ा तारुफ कराऊंगा कि यौम आज़ादी कायदे आज़म फ्री मेडिकल कैंप का मकसद क्या है। आपको इल्म है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान हैं, और उनको 1936-1937 तक डॉक्टर अल्लामा इकबाल की मशावरत भी हासिल रही है। और उस हवाले से क्योंकि डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब ने ख़ास तौर पे जनाब जिन्ना को ये कहा था कि आपने किसी कीमत पे यूनाइटेड इंडिया के साथ शामिल नहीं होना, अखंड भारत में शामिल नहीं होना, क्योंकि जब तक आप अलहदा सल्तनत नहीं बनाएंगे, अलहदा मुमलिकत नहीं बनाएंगे, उस वक्त तक आप शरीयत मोहम्मदी पे भी अमल नहीं कर सकते, और आप फिर पाकिस्तान में गुर्बत के ख़ात्मे के लिए भी काम नहीं कर सकते। तो ये सूरत हाल जो है ये सबके सामने मौजूद है। और आज जब हम नज़र दौड़ाते हैं मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से, तो हम देखते हैं पहाड़ टूट रहे हैं, बादल बरस रहे हैं, और बहुत ज़्यादा नुकसान जो है ये पाकिस्तान में ही नहीं सारी दुनिया में हो रहा है। अभी पाकिस्तान में परसों जो है खैबर पख्तूनख्वा में के इलाके में जो बादल बरस्ट हुआ है उसमें 250 के करीब कैजुअल्टीज़ हुई हैं। हमारे यहाँ लोकली भी नाला लई के दोनों तरफ बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हुए, और मौसमियाती हवाले से बीमारियों में भी मुख्तलिफ़ किस्म का इजाफा देखने में आया है। गो कि हुकूमत ने 17 कश्तियाँ लगाई हुई थी, फिर भी कैजुअल्टीज़ हुई हैं, लेकिन इन कश्तियों की बदौलत बहुत सारी नकल मकानी भी कराई गई और बहुत सारे लोगों को बचाया गया।
तो ये सूरत हाल जो है, हम इस कैंप को 2 हवालों से कर रहे हैं। एक तो ये कि हम उनको फ्री ब्लड टेस्ट और फ्री अल्ट्रासाउंड की सहूलत दे रहे हैं, उसके साथ साथ दवाएं हम उनको फ्री दे रहे हैं। और हमारे पास जो दोनों साइड से, होम्योपैथिक साइड से भी और एलोपैथिक साइड से भी बहुत अच्छे डॉक्टर तशरीफ़ लाए हैं, तो वो दवाओं के साथ उनका इलाज करेंगे। दूसरा, हमने इन डॉक्टरों से ये भी रिक्वेस्ट की है कि मौसमियाती हवाले से जो बीमारियों में मुख्तलिफ अंदाज से थोड़ी वेरिएशन आ रही है, उसके बारे में भी वो हमें अपने इस तजर्बे से में मुस्तफ़ीद करेंगे, क्योंकि हमारी जो एक टीम है, रिसर्च टीम है, वो मौसमियाती हवाले से बीमारियों में आने वाली जो वजूहात हैं, वेरिएशंस हैं, और उस हवाले से जो नई परेशानियां पैदा हो रही हैं, हम उस पर भी रिसर्च करेंगे। और वो रिसर्च जो है साबिक़ वज़ीर सेहत पंजाब जो हैं, वो आगे पंजाब की वजारत सेहत को भी भेजेंगे और मरकज़ी वजारत सेहत को भी भेजेंगे। तो अब आखिर में मैं दरख्वास्त करूँगा कर्नल बख्तियार हकीम साहिब से कि वो न सिर्फ ये कि डॉक्टर जमाल नासिर साहिब को खिताब की दावत दें, बल्कि उसके बाद फिर यहाँ पे वो इफ्तिताह का इस मेडिकल कैंप के फीता भी काटें। जनाब कर्नल साहब आ जाएं। जी, बस खिताब यही है कि ये रास्ता दिखा रहे हैं कि खलकत खुदा के काम कैसे आना है, और कोई भी इतना भी जो कर रहा है वही नेकी। बस ये दिल में रखें कि अगर आपने किसी को रास्ता दिखा दिया, किसी को पानी के गिलास पीते हुए पूछ लिया आपने भी पानी पीना है, मैंने देखना सुबह से आपसे नहीं पूछा, साथ बैठे हैं, तो मैंने कोई नेकी नहीं कमाई। ठीक, इनका शुक्रिया अदा कर देते हैं, नेकी कमाई गई। आइए सर। शुक्रिया सर। मेरे मोहतरम राना अब्दुल बाकी साहब, कर्नल बख्तियार साहब, नसीम जहर साहब, डॉक्टर अशर आलमगीर साहब और तमाम जितने भी हैं, डॉक्टर अब्दुल बाकी जो मेरे खाला के, जैसे 2 रिश्ते हैं, मेरे खाला के भी बेटे हैं और मेरे बड़े भाइयों की तरह भी हैं। और वालिद के बाद मैं सच्ची बात है इनको अपना वही मुकाम देता हूँ जो एक वालिद को देते हैं। हालांकि बहुत उम्र में फ़र्क नहीं होगा हमारी। और ये जो काम कर रहे हैं, यकीन कीजिए कि इनकी उम्र जितनी है ना, वो आप सोच नहीं सकते, लेकिन माशाल्लाह ये जो सेहतमंद है वो इसी वजह से है कि इन्होंने सबसे पहला जो काम किया वो जिना इकबाल, यानी कि इन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया ना, मेरे नज़दीक सेहत से भी ऊपर, पूरी कौम बीमार थी तो उस वक्त इन्होंने जिना इकबाल जो है ना, एक तो साउथ एशियन फोरम बनाया, एक फ़िक्री फोरम बनाया। और अगर हम अल्लामा इकबाल और कायद आज़म के जो ना मौसम से डिस्टर्ब होती हैं, ना किसी और चीज़ से डिस्टर्ब होती हैं, और आप ये अगर कमिटमेंट है, इसका सवाब जो है अल्लाह ताला ने देना है, बंदे कुछ नहीं दे सकते आपको। तो ये बात दुरुस्त है। और तीसरी बात जो बड़ी अहम बात इन्होंने की वो थी मौसम के हवाले से। मैं बड़े अरसे से इस पर 1990 के 95 से ये पीट रहा था कि एक टाइम आएगा, एक वक्त आएगा। उसी हवाले से हमने पाकिस्तान ग्रीन टास्क फोर्स की एक तंजीम बनाई। ये मेरा भांजा भी है डॉक्टर अशर, इसने उसमें बड़ा काम किया हुआ है और कर रहा है। और ये इस वक्त असिस्टेंट प्रोफेसर भी है होली फैमिली हॉस्पिटल रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में। हमने उस वक्त जब शुरू किया तो यही नियत थी कि आने वाले दौर में जैसे ये क्लाउड बस्टिंग हुई है और ये मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं, मौसम तब्दील हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, सर्दी कम हो रही है, तो हम कहा करते थे कि दरख्त लगाओ। आज मैं जंग की खबर पढ़ रहा था, जंग की सुबह सुबह, तो उसमें लिखा हुआ था कि जो पाकिस्तान बनने के वक्त ग्रीनरी थी उससे तकरीबन आधी ग्रीनरी रह गई है। दुनिया का एक असूल है कि जो भी मुल्क होता है उसकी 25%, 20 से 25% ग्रीनरी होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से जो पाकिस्तान बना तो हमारी जो ग्रीनरी थी यानी सब्ज़ा था वो 5% था, जो आज बल्कि कम होकर कोई 2 या 3% पे चला। यानी दुनिया आगे की तरफ जा रही है और हम सब्ज़े के हवाले से, और जबकि सारी दुनिया कहती है कि पाकिस्तान वो मुल्क है
जहां सबसे ज़्यादा मौसमियाती तब्दीलियों का असर होगा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पहली बात तो ये कि जब मौसमाती तब्दीलियाँ होती हैं तो आपको पता है क्या कुछ होता है। जैसे अभी राना अब्दुल बाकी साहब बता रहे थे, ग्लेशियर पिघलना शुरू हो जाते हैं, सैलाब आते हैं, समंदर का लेवल बढ़ जाता है। जब लेवल बढ़ता है फिर सैलाब आते हैं। आपके दरख्त काटने से जो दरख्त जो होते हैं बेसिकली ये छोटे छोटे डैम का किरदार अदा करते हैं। जब सैलाब वगैरह या बारिशें होती हैं वो भी आपने ख़त्म कर दिया। फिर इसके अलावा बीमारियां बढ़ती हैं। जिस तरह देखें आपके मुल्क में बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट हो गई है और धुआं हो गया है, गंदा पेट्रोल हो गया है, गंदी फ़ज़ा हो गई है, उसमें दरख्त का भी बड़ा रोल होता है, वो भी आपने बेड़ा गर्क कर दिया। और सबसे बड़ा जो अलमिया इस मुल्क में हुआ वो ये कि माहौलियात पे कभी किसी ने सीरियस तवज्जो ही नहीं दी, कभी किसी ने सीरियस तवज्जो नहीं दी। और वज़ीर हमेशा जब किसी को ऑब्लाइज करना होता है ना तो उसको वजारत दे दी जाती है कि चल भाई तू ले ले ये वजारत माहौलियात। उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता और हमें इस पर बड़ा सख्त काम करने की ज़रूरत है। और मैं क्रेडिट देता हूँ इनको, भाई बाकी साहब को, कि इन्होंने इसको एक इशू बनाया और ये इस इशू को रुकना नहीं चाहिए। क्योंकि आने वाले दौर में हमारी जंग शायद इंडिया से इतनी नहीं होगी जितनी हमारी जंग जो है वो पानी पे होगी, माहौलियात पे होगी, दर्जा हरारत पे होगी, सैलाबों पे होगी, बारिशों पे होगी। बहरहाल मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे बुलाया और इस काबिल समझा कि मैं आपके साथ चल सकूँ। और मैं आपको फिर देता हूँ कि इसका अजर जो है वो अल्लाह ताला आपको और आपके ख़ानदान को देगा। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। मुख्तार हकीम साहब इंटेलेक्चुअल सेटअप। जी जी, उनके साथ राना साहब भी मौजूद हैं। बैक पे आप देख रहे हैं कि मरीजों का चेकअप किया जा रहा है। तो कर्नल मुख्तार हकीम साहब से हम चाहेंगे कि इस कैंप के हवाले से कुछ अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। सर जी जी, बहुत शुक्रिया। इससे बड़ी और क्या नेकी हो सकती है कि ठीक जब आफात के दिन हों और जब ये फ्लड्स, बारिशें और जानी और माली नुकसान इस पैमाने पर हो रहा हो तो इस तरह के एक कैंप का इजरा किया जाए। और राना बागी साहब ये तो सिंध में भी करते रहे हैं और अभी यहाँ करते हैं और हर साल वो और काम जो समाजी बहबूद के हैं कि सर्दियों से पहले दवाइयाँ दी जाती हैं, रमज़ान के शुरू में राशन बांटे जाते हैं। हम तो 10-12 साल से जी इनके साथ मिल के इनकी हिदायत के मुताबिक इन सारी चीज़ों में हिस्सा ले रहे हैं। थिंकर फोरम पाकिस्तान बजाय खुद एजुकेशनल स्कॉलरशिप के अंदर तो 20 मिलियन से ऊपर पिछले 10 से 12 साल में मान चुका है। फिर इसी तरह पेशेंट को लुक आफ्टर करते हैं। और इसी तरह एक हमारा एक तीसरा एरिया जिसके अंदर ये मैगज़ीन है, उसके अंदर आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन जो कि है पाकिस्तान की कि हमारी पहचान क्या है। और आज जो कुछ मुस्लिम उम्मा के ऊपर मसीहा पड़ा जा रहा है कि गज़ा के लोग जिस हालात में हैं, तो बहरहाल जो कर सकें कर रहे हैं। और राना बागी साहब उसके अंदर एक रोशन चिराग हैं और बाकी सब लोग इनके साथ मिल के इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। सबको अल्लाह जज़ाए खैर। यही होना था शुरू से ही। आपकी तरफ जो है इस तरफ से उस हवाले से दूसरे हम ये चाहते थे कायदे आज़म के नाम पर जिंदा है। तो ये कायदे आज़म फ्री मेडिकल कैंप के हवाले से हमने ये अरेंजमेंट किया। तो यहाँ मैं समझता हूँ कि हमने काफ़ी दवाएं जो हैं वो ख़रीदी हैं और उसमें कुछ कंपनियों ने हमें थोड़ा सा उन्होंने भी सपोर्ट किया है। जिस तरह ये सिटी लैब ने उसके लिए किया है हमें ब्लड टेस्ट के लिए। और जहाँ तक ये अल्ट्रासाउंड का है ये हमने जिला इकबाल फोरम की तरफ से अरेंज किया और ये बताया तमाम जो दवाएं हमने कम से कम 1 लाख की तो खरीदी हैं और इतनी मेरा ख्याल है हमें कंपनियों की तरफ से डोनेशन में आई।
हमने यही फैसला किया कि इनको हम 15-15 दिन की कम अज़ कम दवाएँ दें। और दूसरे ये है कि इसमें हमने डॉक्टर्स के एडवाइस दिए जो है उसमें फॉलोअप के लिए डॉक्टर्स को मिल सकते हैं। क्योंकि ब्लड टेस्ट का आज होगा सूरत हाल दूसरी होगी, तो ये फॉलोअप जो है उसके लिए हम फिर यहाँ डॉक्टर उसको बिठाएंगे ताकि फॉलोअप के लिए वो देख के इनके कोई और मजीद अस्सलामुअलैकुम। सिटी लैब की तरफ से हमने ये फ्री कैंप लगाया है जिसमें फ्री टेस्ट हो रहे हैं। इनके जो है डेंगू के वायरस कर रहे हैं, फ्री टेस्ट हो कर रहे हैं। इससे हमारे साथ गाँव है कि इंशाल्लाह सारे फ्री टेस्ट करेंगे और ये सिर्फ आज की फ्री कैंप के लिए हम लगा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डॉक्टर नसीम हूँ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। ये जश्न आज़ादी के हवाले से के मुफस्सल से हम ये मेडिकल फ्री कैंप करा रहे हैं। मैं बच्चों के हवाले से यहाँ पे कॉमन मसाइल होंगे उनको डिस्कस करूँगा। फ्री दवाइयाँ दी जाएंगी, मशहूर कॉमन टेस्ट लिख के देंगे उनको, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। बस ये भलाई का काम है, उसमें राना डॉक्टर साहब भी पेश है जी। अल्लाह ताला को इसका अजर दे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये कैंप कर रहे हैं जिसमें चलो स्पेशलिस्ट बैठे हैं बीमारियों के बारे में और दवाइयाँ भी देंगे फ्री मेडिकल क्योंकि ये हमारी शराब में ये नाका में लेकिन बीमारियाँ बढ़ जाती हैं, तो इसलिए इंशाल्लाह इसके लिए आज फ्री कैंप लगा। थैंक अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर राबिया नसीर है और मैं बतौर सिनोलॉजिस्ट अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। आज हम बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग प्लस क्लाइमेट चेंज। ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मसला है, लेकिन पाकिस्तान में इसके असरात ज़्यादा देखने को मिले। अच्छा नहीं डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये अल्ट्रासाउंड जो आप कर रही हैं ये कोई जो वाटर बोर्न बीमारियां हैं उनके साथ से कोई इसका रिलेशन है या किस तरह क्या आपको? जी, ये सैलाबी सूरत हाल जो पैदा हो रही है उसकी वजह से पेशेंट में टाइफाइड को देखने को मिल रहा है, हैज़ा जैसी बीमारियां हमें देखने को मिल रही हैं, डेंगू, मलेरिया। इस सैलाब की वजह से जो है वो न सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि लोग जो है वो ज़हनी तौर पर भी मुफ्तोज हो रहे हैं। अल्ट्रासाउंड में भी हमें इसमें बहुत सारी फाइंडिंग देखने को मिलती हैं, जैसे दिल के अमराज, पेशेंट सांस लेने में प्रॉब्लम होता है उसमें प्लूरल हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है, डायरिया, ये बहुत चीज़ कॉमन है। चलो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम शुक्रगुजार हैं राना अब्दुल बाकी साहब के कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म हमें मुहैया किया जिसमें इंसानियत की खिदमत के हवाले से हम सब लोग यहाँ जमा हुए हैं और मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से जिस तरह से इस वक्त जो है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म की चेंजेस हैं और इसी तरह बीमारियों में भी मुख्तलिफ़ किस्म के रंग बदले हैं। इस वक्त जो आप लेफ्ट ही राइट आ रही है, क्या है? नहीं मैं वैसे कह रहा हूँ आएंगे आपका शुक्रिया सर। स्कूल भी है यहाँ? स्कूल भी रखा नहीं? इसमें नहीं, हम दूसरे में रखा है। कितने साल के बच्चे? 3 सवा 3 साल, कम अज कम 3 साल। चले तुम भी बड़ा अच्छा बोलिए। क्या मसला है? ब्लड प्रेशर चेक करके उधर जाएंगे जी, ब्लड प्रेशर इधर आते जाएं बेटा। ब्लड प्रेशर चेक करा के वजन दबा के फिर आप ठीक है।
ये कर रहे हैं जी जी हुक्म करिए मैंने बस कर रहे हैं आप ठीक है क्या हाल है ईद की बेगम कभी इंटरव्यू किया है इनका ये है कि जो इंशाल्लाह एडवाइस करेंगे क्या आप बता रहे हैं इसका सुबह उठना है ना सर बात वाले दिन ठीक है ये बड़ी बात है काम ये करता हूँ मैं करता हूँ मेरा खास रंगा कि अब सब सियासत में थोड़ा सा बड़ा साफ काम होता है जगह तो मैं क्रिकेट पढ़ते हैं जी सर जी सही बात है सर बड़ा काम होने ये बस वो नंबर देते हैं बस ही बात का काम है जितने लिखे आप जी सर जब ऐसे ये मैं बात कर रहा हूँ मैंने कई साल से आपके साथ देखा माशाल्लाह मेरी डाटा की क्वालिटी बता ठीक में रही सी फूड की रही बहुत बीमार है हाँ मैं 2 महीने तो निकला ही नहीं कर तो हम आपके तुम्हारे घर कहीं जाओ भेजेंगे के पास आता हूँ बड़ी बात है बड़ी बात now I'm without stay हाँ पहले चीज ठीक है बात लगा दूंगी आप ठीक है चलिए आप देखिए जनाब देखिए कोई बात नहीं इनका सर मैं आपको बता देता हूँ हम नौशेरा में कैंप लेंगे वहाँ पे सैलाब आया मोस्ट एक्सपीरियंस्ड होम्योपैथिक डॉक्टर वहाँ से बाद में हालांकि दवाइयाँ उनको 15 दिन की दी थी इवन वन कैप्टन के उनकी रेजिमेंट के साथ वो अपनी वालदा के लिए उन्होंने कह दिया आपने जो कमाल की दवाएं दी हैं वो उठ के बैठ गई ये बहरीन में भी जब हमने कैंप किया था वहाँ कोई 700 मरीजों को देखा वहाँ की ही वाज मोर इन्फेक्टेड वहाँ एलोपैथिक डॉक्टर भी थे इवन डॉक्टर कश्माला भी थी जो लंदन में कोर्स कर रही है उसने भी वहाँ काफी मरीजों को देखा काफी बच्चों को और वहाँ से भी बहुत अच्छी है फॉलो बैक वहाँ से भी आता है इसी तरह और बहुत से केसेस मैंने इनके देखे चीज फैंटास्टिक तभी जाहिर है यहाँ बैठे आज काफी आएंगे इनके पास सारी ख्वातीन थोड़ा सा क्या बात
मालूम होती। मेंशन करना आपने। ये एक 10 कतरे सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम, ठीक है। ये 10 कतरे सुबह, दोपहर, शाम, ठीक है। आधा कप पानी, ये जो है ना घुमाना हमें यार ये सिर्फ दो यार फोन से ये ले भी डॉक्टर आले रात को नहीं भी लग इन्होंने दिखाएं जरा। कितने हैं? 2 बच्चों की है? अच्छा, ये भी मिली, ठीक, शाबाश। इन दवाओं से मुतमईन है? क्या क्या दिए जरा खोल के दिखाएं। बच्चे की हैं? अच्छा, कोई ब्लड प्रेशर का वो भी किया है? हैं? उसके लिए ये इनको बताते जाएं कि इनके रिजल्ट आ जाएंगे तो बुध को 3 से 5 बजे जिनके ब्लड टेस्ट हुए, ब्लड टेस्ट जिनके हुए, वो फिर उसमें देखेंगे कोई उलझन हुई तो मजीद दवाएं देनी पड़ी तो देंगे। बुध को 3 से 5 बजे तक। हाँ, अभी जाना 11:30। अच्छा, ठीक है। कितना टाइम है और? अच्छा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद तो आपके कलीग हैं। आपके पास से कितने हैं अभी तक टोटल जा चुके? मेरे पास 71 माशाल्लाह। और इसमें थोड़ा ENT वालों को ज़रा आप, क्योंकि वो 11:30 बजे उनकी अपॉइंटमेंट है, तो जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा जल्दी से बुला। 71 तो आपने देखे, लेकिन हम ये चूँकि 2 बजे तक चलेगा, ठीक है, और लंच ब्रेक तकरीबन 1 बजे करेंगे, तो लंच हम सबको देंगे, ठीक है। तो आप देखें जो
ENT के जो आ रहे हैं ना, उनको ज़रा प्रेफरेंस दे के उनको, ताकि वो आधे घंटे बाद चले जाएंगे। ठीक है, हाँ। क्या मसला के साथ बिल्कुल नहीं है। इनका बच्चे का बता हाइट की बढ़नी करनी बढ़ता नहीं अब हसीब ठीक है डॉक्टर ये सवाल डिजिटल पे दोबारा कराएंगे। आयशा आप इसको पहले चेक आयशा जमशेद चेक कराते मेरी कोई सच बोल रहा हैं। मैं फेमिना आप दवाई करते हैं। अभी जाना है? आज लाएगा आप बताएगा बताएंगे 3 से 5 मिनट कॉम्प्लिकेशन है तो वो उसमें फर्दर करें।